तारीख 19 मार्च 2017, वक्त दोपहर 2:15 बजे। योगी सरकार बनने के 75 घंटे बाद चलते रहो। जबरदस्ती का छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ, उनके कुछ तो उनको डर लगेगा। अब लड़कियां जो हैं किसी भी टाइम कैसे भी बाहर जा सकती हैं। उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसी तरह का कदम उठते रहें तो लड़कियां आगे बढ़ने का चांस लेंगी। मन चले लाइन पर, यूपी पुलिस काम पर। बूथ चढ़खानों पर योगी की सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। आज हम आपको बताएंगे 75 घंटे में यूपी में क्या क्या बंद हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 75 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 75 घंटों में स्कूल, कॉलेज और सड़क से लेकर सरकारी दफ्तरों तक यूपी की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है। आज आपको पता चलेगा 75 घंटे में यूपी में क्या क्या बदल गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश के बारे में जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करता हुआ प्रदेश आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। आज आप देखेंगे योगी सरकार के 75 घंटे का रिपोर्ट कार्ड। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा। देखिए योगी सरकार के 75 घंटे 20 एक्शन। 75 आवर्स यानी कि 75 घंटे पूरे हो चुके हैं और 20 एक्शन। ऐसे में क्या क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं सचिन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है। काम करने के लिए भी पूरे 5 साल का वक्त है, लेकिन लगता है कि योगी जी शपथ लेने के बाद एक भी मिनट गंवाना नहीं चाहते थे। शायद तभी तुरंत एक्शन में आ गए। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 75 घंटे में 20 एक्शन सीएम बनते ही। यानी कि जिस चुनावी वायदे को लागू करने की उम्मीद योगी आदित्यनाथ से सबसे पहले की जा रही थी, वो थी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना। और बीजेपी सरकार बनते ही 75 घंटों के अंदर उसकी तामील भी कर दी गई। ये था योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक, झांसी से लेकर कानपुर और मेरठ तक, ये तस्वीरें हैं योगी राज के 75 घंटों में मनचलों के खिलाफ सुपर एक्शन की। उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार नहीं करना पड़ेगा, और यह कार्य वहां पर प्रारंभ आप देखिए। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में है। उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के बाहर, मॉल और पार्कों में मनचलों के खिलाफ अभियान तेज है। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में एंटी रोमियो स्क्वाड के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कई मनचलों को पकड़ा। 24 घंटे में इलाहाबाद से सबसे ज्यादा 72 मनचले पकड़े गए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम महिलाओं को और विशेषकर जो यंग एज की हमारी बहनें हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। इस एक्शन से स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की छात्राएं काफी खुश हैं। ये कल ही हम लोगों को इस बारे में पता चला, तो मतलब एक तरह से सरकार की तरफ से गर्ल्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा है। कभी थोड़ा अभी कंफ्यूजन है, अभी 2 दिन ही हुए, तो ऐसा ना हो कि दोस्त आया है, कोई कॉपी देना, उसको भी उठा के ले गए बस अभी। लेकिन जो भी है अच्छा ही है, मतलब ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा है। इस अभियान में कई लड़के लड़कियां पुलिस की ज्यादती के शिकार भी हुए। यूपी पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड ने दबिश दी थी। अपने दोस्तों के साथ बैठे इस युवक को पुलिस ने सरेआम उठक बैठक कराई।
उठाइए, अटैक करो। मेरे भाई और अगली बार मिलने आना अकेले आना। और सुनो झांसी के चालू रखो, सुनते रहो, चालू रखो, चलते रहो। अगली बार आना, क्या बना देंगे। चलो उठा के अटैक करो, गिनती के 20 करके करो। 1 2 3 करो। बोलो 3। हाँ 3। हम देख रहे हैं कि जो माहौल है हमारा पारंपरिक, जो सभ्यता का, जो पारंपरिक इमारतों का, जगहों का जो माहौल है, जो कि पारिवारिक दृष्टि से एक अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग बैठकर हमारी संस्कृति को या फिर हमारे जो रहन सहन उसको खराब करने की दृष्टि से जो कार्य करते हैं, उनको हम रोकें, उन्हें यहाँ से भगाएं, ताकि इन सब जगहों का माहौल अच्छा रहे। एंटी रोमियो स्क्वाड के कामकाज पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में ये तय किया गया है कि इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो क्या करें और क्या ना करें। जहां तक एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की बात है, तो यूपी के हर जिले में जोनल आईजी की निगरानी में एंटी रोमियो स्क्वाड काम करेगा। हर स्क्वाड में एक सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही और 2 महिला सिपाही होंगी। बड़े शहरों के हर थाने में जरूरत के मुताबिक एंटी रोमियो स्क्वाड में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ या घट सकती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, पार्क जैसे सार्वजनिक स्थलों में एंटी रोमियो स्क्वाड दबिश कर सकता है। परिवार के साथ लोग निकलते हैं या यंग एज की लड़कियां निकलती हैं, तो अक्सर ये शिकायत मिलती है कि साहब कि उनके साथ में कोई अभद्र व्यवहार या अभद्र टिप्पणी किसी असामाजिक तत्व के द्वारा किया गया है। इसको एम्यूलियोरेट करने के लिए, इस सिचुएशन को बेहतर करने की दृष्टि से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के तौर पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। एंटी रोमियो स्क्वाड मंचलों के खिलाफ एक्शन का पूरा सबूत रखने के लिए वीडियोग्राफी की मदद ले रहा है। ऐसे कुछ लोग जो है सादे में होंगे, ताकि उनकी पहचान पुलिस के रूप में ना हो पाए। जब भी कोई इस प्रकार का कृत्य होता है तो उसको हम लोग कैप्चर करें अपने वीडियोग्राफी इक्विपमेंट के माध्यम से, और भविष्य में जब कभी हम केस को कोर्ट को रेफर करें तो हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हो। डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी हर दिन एंटी रोमियो स्क्वाड के कामकाज पर रिपोर्ट तैयार करेगा और हर हफ्ते एसएसपी के जरिए पूरी रिपोर्ट आईजी तक पहुंचेगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। ये पुलिस वाले जो कि एक्शन में नजर आ रहे थे, उन्हीं पुलिस वालों के हाथ में झाड़ू भी दिख रही है, वो भी थाने की सफाई करते हुए। जी हां, चौंके मत, आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। असर था उस शपथ का जो सीएम बनने के अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को स्वच्छता की दिलाई थी, और यह था सीएम के जोरदार एक्शन का नतीजा। योगी सरकार के 75 घंटे 20 एक्शन। पुलिस वाले करेंगे थाने की सफाई। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं सुरक्षा के प्रति सजग रहूंगा, इसके लिए समय दूंगा। पुलिस की वर्दी में साफ सफाई का काम, वो भी अपने घर में नहीं, पुलिस थाने में। योगी सरकार के 75 घंटे में उत्तर प्रदेश किस तरह बदलने लगा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये तस्वीर मुरादाबाद के पुलिस थाने की है। रौब झाड़ने, अपराधियों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बदनाम यूपी पुलिस अब सफाई की भी शपथ ले रही है। हाथों में बंदूक थामने वाली पुलिस अब झाड़ू लेते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगी। ये एक दिन का शो नहीं है, बल्कि पूरे सप्ताह आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। योगी सरकार के फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हर पुलिस थाने और चौकी में स्वच्छता अभियान चलेगा। हर शुक्रवार को यह अभियान चलाया जाएगा। खुद पुलिस वाले थाने चौकियों की सफाई करेंगे। सीएम बनने के अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को एक मीटिंग के दौरान स्वच्छता की शपथ दिलाई थी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में अगर रहना है तो फिर पान गुटखे की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी के सभी सरकारी दफ्तरों में पान मसाले पर रोक लगा दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आदित्यनाथ योगी ने एक बड़ा कदम उठाया है। आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी इमारतों में पान मसाला खाने पर बैन लगा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के बारे में जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करता हुआ प्रदेश आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो सीएम बनने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती थी, यानी सबसे बड़े एक्शन की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश के अपराध और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के ऊपर, और उस पर भी प्रहार करने में कम देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए यूपी के डीजीपी को तुरंत तलब किया गया और बता दी गई अपराध और अपराधियों के लिए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। योगी सरकार के 75 घंटे 20 एक्शन, गुंडाराज का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला एक्शन है। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद को उनका ये निर्देश। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों, माफियाओं की सूची जल्द से जल्द तैयार की जाए और उसके बाद कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा, अराजकता और गुंडागिर्दी से मुक्त प्रदेश होगा। खराब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रही है। योगी सरकार के 75 घंटे 20 एक्शन, एक ट्वीट पर पीड़िता को इंसाफ। कानपुर के कल्याणपुर थाने में एसपी सचिंद्र पटेल के बगल में बैठे बुद्ध रत्न गौतम उन दो बेटियों के पिता हैं जिनके साथ होली के दिन छेड़छाड़ और मारपीट की घटना हुई थी, लेकिन तब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। वारदात के 9 दिन बाद पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया और उसके तुरंत बाद पुलिस कर्मी तो छोड़िए, अधिकारी एक्शन में आ गए। होली वाले दिन हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ बदतमीजी की हुई दी के साथ, एंड जो ऐसे हम लोग को मारा पीटा था। पुलिस में पापा ने बहुत बार कोशिश की पर कहीं भी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए एक हफ्ते मीन्स ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने जा रहा है आज जाके, इसीलिए मैंने सीएम आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया एंड अब जाके शाम के आज जाके कुछ पुलिस के लोग हम लोग के घर पे आए। योगी सरकार के 75 घंटे 20 एक्शन, चोरी रोकने के लिए पुलिस गश्त तेज। उत्तर प्रदेश में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी योगी सरकार ने शहर और खासकर ग्रामीण इलाकों में पुलिस गश्त तेज करने के निर्देश दिए हैं। साल 2015 में यूपी में चोरी की 49,491 घटनाएं दर्ज हुई, जो देश में चोरी की कुल घटनाओं का 11% है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। योगी राज में अवैध बूचड़खानों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का वायदा किया था, अब बारी थी एक्शन की। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन जारी है। वाराणसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद और शामली में अवैध रूप से चल रहे कई बूचड़खाने बंद कर दिए गए। योगी ने पुलिस अफसरों से अवैध बूचड़खाने बंद करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। वाराणसी के जैतपुरा में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने को सील कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस बूचड़खाने को 2012 में भी बंद किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहां रोजाना 75 पशु काटे जा रहे थे, जिससे आसपास के इलाकों में गंदगी और बीमारी फैल रही थी। गाजियाबाद की कैला भट्टा में भी अवैध रूप से चल रहा बूचड़खाना बंद कर दिया गया। इसी तरह इलाहाबाद में भी नगर निगम ने 2 अवैध बूचड़खाने सील कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान वायदा किया था कि वो सत्ता में आएगी तो सभी अवैध बूचड़खाने बंद करा देगी। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बहुत कुछ वहां पर बंद होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाएं पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए और यह जमीन पर नजर आना चाहिए। प्रदेश में गौ तस्करी पूरी तरह प्रतिबंधित हो
और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि स्टेटस सिंबल के लिए गनर नहीं दिए जाएंगे, यानी जिसे सुरक्षा की वाजिब जरूरत होगी उसे ही गनर दिया जाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था, एक्शन बहुत जरूरी था। तो योगी का अगला एक्शन था करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार का खात्मा शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही कर दी। सभी मंत्री 15 दिन में दें आय का ब्यौरा। 19 मार्च को सीएम बनने के तुरंत बाद अपने मंत्रियों के साथ हुई पहली बैठक में योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहला फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था, वो भी अपने घर से। योगी ने सभी मंत्रियों से 15 दिन में आय संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। जो अभी नए एमएलसी बनेंगे या अन्य लोग हैं, उन सबको 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा, अपनी इनकम का ब्यौरा मुख्यमंत्री जी के सचिव को और पार्टी कार्यालय में देना आवश्यक हो। सभी अधिकारी 15 दिन में दें आय का ब्यौरा। मंत्रियों के बाद यूपी के बड़े अधिकारियों को भी 15 दिन में अपनी संपत्ति और आय का ब्यौरा देने को कहा। इस कदम से योगी ने दिखाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी की नई सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। यूपी सरकार के लिए 2 प्रवक्ताओं की नियुक्ति। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह यूपी सरकार के प्रवक्ता हैं। यूपी सरकार के हर फैसले को मीडिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर है। सरकारी नौकरी में भर्ती में पारदर्शिता। योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। नौकरी मेरिट के आधार पर दी जाएगी और पूरी तरह पारदर्शिता के साथ। दंगे के खिलाफ अग्रिम अभियान। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर दंगा ना हो, समय रहते जरूरी कदम उठाए जाएं, असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं आज योगी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, यानी कि मंत्रालय बांटे गए। लेकिन काम सरकार बनने के पहले दिन से ही शुरू हो गया था। 75 घंटे बीते हैं। 75 घंटों में योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने से लेकर के किसानों का ख्याल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड का विकास, सभी एजेंडे को प्राथमिकता दी। अनाप शनाप बयान देने से बचे मंत्री। खुद विवादित बयान देने के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद बदले बदले से हैं। सीएम खुद तो संभल कर बोल ही रहे हैं, अपने मंत्रियों को भी उन्होंने कहा कि अनाप शनाप बयान देने से बचे। सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र को ही योगी ने अपने कामकाज का मंत्र बनाया है। सबका साथ और सबके विकास की तर्ज पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की नई सरकार स्थापित करेगी। किसानों की उन्नति पर जोर। हर जगह बिजली पहुंचे, सड़क पहुंचे, पानी पहुंचे, नहर नाले जो पानी नहीं जा पा रहा, व्यवस्था करेंगे, किसान को कोई दिक्कत ना आए। तो चहुमुखी विकास, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने किसानों की बेहतरी के लिए एक्शन प्लान पर काम करने के निर्देश दिए। योगी सरकार ने भरोसा दिया है कि वो जल्द ही किसानों की कर्ज माफी के वादे को भी निभाएगी। ग्रामीण इलाकों के विकास पर जोर। योगी सरकार का जोर उत्तर प्रदेश के गांव की सेहत सुधारने पर है। सड़क, पानी, बिजली से लेकर सेहत और आवास तक हर सुविधाएं कैसे कम से कम समय में लोगों को दी जाए, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पूर्वांचल बुंदेलखंड के लिए विकास बोर्ड का गठन। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड की कायापलट कर देगी। इस वादे को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही विकास बोर्ड का गठन होगा। राम म्यूजियम के लिए मिलेगी जमीन। योगी सरकार ने अयोध्या में राम म्यूजियम के लिए केंद्र को 10 दिन के अंदर जमीन मुहैया कराने का भरोसा दिया है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
तो जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, घड़ी की सुई भी टिक टिक कर रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। 75 घंटों की रिपोर्ट कार्ड, 20 एक्शन हमने आपको दे दी और इस वक्त बात करते करते कुल मिलाकर के 78 घंटे की ये सरकार हो चुकी है। और एक्शन का ब्यौरा तो ये कि एक्शन दर एक्शन लगातार जारी है।